और अब बात उत्तराखंड में कुदरत के कहर की। तकरीबन 60 घंटे बाद भी बचाव टीमें फंसे लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। 35 मजदूर अब भी टनल में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स के साथ नेवी और एनडीआरएफ की टीमों ने मंगलवार को नई तकनीकों के जरिए टनल में फंसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। ऋषि गंगा नदी के ऊपर रडार लेकर घूमता सेना का हेलीकॉप्टर। कोशिश है रडार के जरिए उन मजदूरों की सही लोकेशन का पता लगाने की जो तपोवन टनल में फंसे हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जिस पहाड़ में सुरंग है उसकी दूसरी तरफ सेना के जवान ये पता लगाने में जुटे हैं कि मलबा हटाकर मजदूरों तक पहुंचने के अलावा भी रेस्क्यू का क्या कोई रास्ता है। टनल के अंदर कैसे हालात हो सकते हैं ये समझने के लिए आप रविवार को बचाए गए मजदूरों का ये वीडियो देखिए, जिसे आईटीबीपी ने शेयर किया है। चलिए शाबाश, बारी बारी निकलिए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए, एक एक करके आइए, शाबाश। आप देख सकते हैं कि सुरंग में बिल्कुल अंधेरा है और मजदूर किसी तरह बाहर आ रहे हैं। पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। हाँ, आ रहे आ रहे, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। इन सभी मजदूरों को वीरेंद्र कुमार लीड कर रहे थे, जिन्हें बाहर निकलते और जयकारे लगाते हुए जब पहली बार देश ने देखा तो राहत की सांस ली। जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट पे मरने की समय आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। 240 मीटर लंबी इस टनल में 120 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। सारी कोशिश 60 मीटर बाद उस मोड़ तक पहुंचने की है, जिसके पास 35 लोगों के फंसे होने की उम्मीद है। एक और एनिमेशन से समझिए कि मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। तो एस्केप टनल भी कह सकते हैं आप। तो ये लगभग जो एस्केप टनल है और जो ये एस्केप ये एसएफटी में मिल रहा है, ये लगभग 90 मीटर का यहाँ से यहाँ जुड़ता है। और उससे पहले ये एस्केप टनल माउथ ऑफ द टनल टिल माउथ ऑफ दिस एसएफटी ये 180 मीटर। तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। क्योंकि स्लश की जाने की दिशा सिर्फ एक साइड की थी, तो उम्मीद से कह सकते हैं कि इस टनल में शायद स्लश ना हो, क्योंकि ये टनल तकरीबन 180 मीटर लंबा है। ऑक्सीजन यहाँ पे पाई जा सकती है, तो जो अंदर हमारे लोग इस समय ट्रैप्ड हैं उनका ठीक होना इस समय हम काफी हद तक सही मान सकते हैं। तपोवन में रविवार शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय के साथ रेस हो रही है। आशुतोष मिश्रा, गौरव सावंत और मंजीत नेगी के साथ मीनाक्षी कंडवाल, तपोवन आज तक। और इस वक्त तपोवन में इसी टनल के बाहर से मेरे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन सी बड़ी चुनौतियां इस वक्त मजदूरों को बाहर निकालने की? स्लश एक बड़ी वजह हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी जिसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही थी, लेकिन किस तरीके का रोड मैप अब तैयार किया गया है ताकि इन सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके? श्वेता, आज चौथे दिन की शुरुआत है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर युद्ध स्तर पर तमाम जो लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस, सेना के लोग, वो कोशिश कर रहे हैं। अभी रात भर यहाँ पर रेस्क्यू का काम चला है। 1.8 जो किलोमीटर लंबी टनल है उसके अंदर करीब आधा किलोमीटर तक सफलता मिली है जो मलबा हटाने की। और इस वक्त आप देख सकते हैं फिर दोबारा से अंदर मशीनों के जरिए जाने की कोशिश की जा रही है। अंदर लाइट लगाई गई है, लेकिन हालांकि अभी तक
सफलता नहीं मिली है नेहा, और कोशिशें लगातार जारी हैं। एक अल्टरनेट रास्ता भी खोजने की कोशिश की गई थी, हालांकि अभी तक उसमें भी सफलता नहीं मिली है। कल यहाँ पर ड्रोन और दूसरी तकनीक के जरिए भी ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि जो लोग हैं वो अंदर जीवित हैं। उस तरह की कोशिशें हुई। हेलीकॉप्टर के जरिए जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं उनकी भी मदद ली गई। हालांकि अभी तक किसी तरह का कह सकते हैं कि कोई बड़ी सफलता ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। चौथे दिन की शुरुआत है और अब यहाँ पर संख्या और भी बढ़ाई गई है। तमाम जो सेना के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, बड़े जो डोजर हैं उनकी भी मदद ली जा रही है, और अभी लगातार जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप देख रहे थे वहाँ टनल से सीधे ये रिपोर्ट, ये अपडेट मंजीत नेगी हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे। लगातार स्लश को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 60 घंटे से जारी है। यहाँ करीब 35 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें रविवार को आई आपदा में कुल 197 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी अलग अलग जगह तलाश की जा रही है। इनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती है राहत पहुंचाना, मदद पहुंचाना, ज़रूरत का सामान पहुंचाना। अब ऐसे में एसडीआरएफ के सामने चुनौतियां दरअसल ये हैं कि रैनी गांव और इसके साथ के कई सारे गांव जो हैं वो मुख्य ज़िले चमोली से अलग हो चुके हैं। दरअसल सैलाब ने ब्रिज तोड़ दिया, अब कनेक्टिविटी की दिक्कत है। ऐसे में जो एसडीआरएफ की फोर्स है वो किस कदर मुश्किलों का सामना करिए। देखिए ये रिलीफ मटेरियल है, हालांकि जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है वो इसलिए क्योंकि हेलीपैड हेली ड्रॉपिंग की जा रही है, लेकिन जब तक सामान आप ना पहुंचाएं आसपास के गांव में कुछ चुनौतियां आती हैं। ये रिलीफ मटेरियल है, लेकिन सड़कों को जोड़ने के लिए सबसे पहले एसडीआरएफ की जो टीम है इन दुर्गम इलाकों से होते हुए, ये देखिए रास्ता है नहीं, दरअसल इसे रास्ता बनाना पड़ा, यहाँ से होते हुए नीचे वो खाई तक पहुंचे हैं। नीचे सिर्फ और सिर्फ मलबा है। तस्वीरें देख रहे हैं रास्ता बनाते हुए एसडीआरएफ के जवानों को। दरअसल ये रास्ता इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जिप लाइन तक रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा सके। इस बहुत ही नैरो पैसे से, संकरे पैसे से, दरअसल ये सीढ़ियाँ इसलिए हैं ताकि आज तक का कैमरा आपको ये तस्वीरें दिखा सके। काम कितना मुश्किल है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ ये आम रास्ता नहीं है, नीचे सिर्फ और सिर्फ दलदल है। उस दलदल में जिप लाइन बनाई गई है। जिप लाइन से एसडीआरएफ के जवान नदी के किनारे दोनों गांवों को जोड़ सकते हैं और साथ ही इन सीढ़ियों से अपना रसद, अपना सामान और जो मदद भेजनी है वो पहुंचा सकते हैं। और मैं ऋषि गंगा की इस दुर्गम घाटी में पहुंच चुका हूं। यहाँ जो निशान हैं ये उस सैलाब के निशान हैं, और अगर ज़मीन से गहराई से आप इसे नीचे देखते हैं नदी की तलछटी से, तो ये लगभग 70 से 80 फीट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लेशियर का टुकड़ा कितना बड़ा होगा, उसके साथ कितना मलबा आया होगा जो इस तलछटी घाटी से होते हुए 70 से 80 फीट ऊपर तक ये मलबा उछाल देता है। जी हाँ, ये उसके निशान हैं। इससे आगे जाने की हमें अनुमति भी नहीं है और ये बेहद खतरनाक भी है। और क्यों है वो ये देखिए, जहाँ भी ये पूरा स्वैम्प है, दलदल है दरअसल, और इसके आगे ये नहीं पता कि अगर पैर फिसले तो कहाँ तक जाएंगे। लेकिन इस दुर्गम परिस्थिति में कोई वहाँ काम कर रहा है तो वो है एसडीआरएफ के जवान। ये उन्होंने जिप लाइन तैयार की है। जिप लाइन तैयार होते ही जो राहत और बचाव सामग्री है, इसके साथ खाना पीना, ज़रूरत का राशन, वो इस जिप लाइन से सीधे होते हुए गांव का जो दूसरी छोर है रैनी गांव का, वहाँ पे देखिए जवान बैठे हुए हैं। ये राहत सामग्री सीधे वहां भेज दी जाएगी। इन दिक्कतों के बावजूद एसडीआरएफ के जवान और तमाम एजेंसियां राहत और बचाव कार्य ऑपरेशन चमोली में चला रही हैं। प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए जो जिंदा बच सकते हैं, लेकिन चुनौतियां उन लोगों के लिए भी हैं जो इस पूरी मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। चमोली में रैनी गांव में ठीक उस घाटी से जहां सैलाब आया। संजय कुमार के साथ ये रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।